पहले दिन की क्लास में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने पहली ओल्ड क्लास में? हमने स्कोप ऑफ एक्यूपंक्चर जानने की कोशिश की थी, और सीक्रेट ऑफ एक्यूपंक्चर आज हम पढ़ेंगे, जिसकी क्लास में आज है। और डेप्थ ऑफ एक्यूपंक्चर पढ़ा था, साइंटिफिक व्यू ऑफ एक्यूपंक्चर पढ़ा था। अभी तक एक्यूपंक्चर के बारे में आपने जहां तक भी पढ़ा होगा, लेकिन किसी भी पैथी को पढ़ने से पहले हमने उस दिन भी कहा था, पढ़ने के तरीका होता है। उसका पढ़ने का जो तरीका है, वो यही तरीका है कि जब हम किसी भी विज्ञान को पढ़ते हैं या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट की पहले हमें हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, डेप्थ मालूम होना चाहिए, कहानी मालूम होना चाहिए, और उस साइंस का स्कोप भी मालूम होना चाहिए। उस दिन हमने पिछली क्लास में हमने एक्यूपंक्चर के स्कोप्स के बारे में जानकारी की, चर्चा की। और हमने डेप्थ ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर कितना गहराई है, वास्तविकता में एक्यूपंक्चर से हम किस किस डिजीज का, कितनी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बहुत गहराई से हमने जाना। हमने कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी देखे कि हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो बॉडी में साइंटिफिकली क्या रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, क्या रिएक्शन, क्या चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्या चेंजेस हमारे हार्मोन्स के अंदर आते हैं, क्या चेंजेस हमारे ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, क्या चेंजेस हमारे सेल्स के अंदर आते हैं। ये डिटेल से उस दिन हमने साइंटिफिक साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे हमने उस दिन एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी दी आपको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्रेट ऑफ एक्यूपंक्चर। ऐसा क्या सीक्रेट है एक्यूपंक्चर का? ऐसा क्या है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो बुक में नहीं है, या ऐसा क्या सीक्रेट है जो आज तक आपने पढ़ा नहीं है, या क्या सीक्रेट है जो आप जानना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। जो चीजें आज हम आपको शायद है कि पढ़ाएंगे, बताएंगे, हो सकता है कि मे भी आपने बहुत पहले ये चीजें पढ़ी होगी या सुनी होगी। इसलिए सीक्रेट से पहले हम इन तीन बातों की सीक्रेट्स को जानेंगे: वर्थ ऑफ यूनिवर्स, वर्थ ऑफ एक्यूपंक्चर, और फिर बर्थ ऑफ बॉडी। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स का वर्थ हुआ, इसके बाद एक्यूपंक्चर का वर्थ हुआ, इसके बाद बॉडी हुई। हम आपको बताएंगे कि बॉडी में बनने से पहले, बॉडी बनने से पहले हमारा एक्यूपंक्चर सिस्टम का वर्थ हुआ। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये किसी बुक की फिलॉसफी नहीं है, या थ्योरी नहीं है। दिस इज द थ्योरी, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ नेचर। ये प्रकृति की, ये प्रकृति का लक्षण बताता है। ये हमारी यूनिवर्स की ऑरिजिन बताती है कि वर्थ ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर का वर्थ बॉडी से फैले हुआ है। उसी प्रकार से हमने पिछली क्लास में कहा था कि हर ऊर्जा का उद्देश्य, है ना, एवरी एनर्जी एम ऑफ, कहां तक पहुंचना है उसको? मैटर तक पहुंचना है, पदार्थ तक पहुंचना, एंड पदार्थ से फिर एनर्जी में कन्वर्ट होना। ये हर एनर्जी का ही एम है यहां पर। इसीलिए जब यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स के बाद जो एनर्जी हमारी फॉर्म तैयार की इसने, उसके बाद एक मैटर तैयार किया, उसी मैटर का नाम बॉडी है। वट हम यहां पर देखिए, इस बात को भी डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने सिर्फ यहां पर ह्यूमन बॉडी नहीं कहा है, हमने सिर्फ बॉडी कहा है। यहां पर हमने कोई भी ह्यूमन बॉडी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ बॉडी। अब बॉडी किसी की भी हो सकती है, बॉडी स्नैक्स की भी हो सकती है, बॉडी डॉग की भी हो, यानी किसी भी एनिमल्स की भी हो सकती है, ह्यूमंस की भी हो सकती है। जितनी भी, जो भी नेचुरल बॉडी, लिविंग बींग्स है, ये समझ जाइए कि सबके पास एक्यूपंक्चर है, सब में एक्यूपंक्चर इंप्लॉटेड है। जो कि कई कंट्री पैट एक्यूपंक्चर किया जा रहा है, सारे एनिमल्स पे एक्यूपंक्चर किया जाता है। यहां तक कि प्लांट एक्यूपंक्चर, प्लांट में भी एक्यूपंक्चर करते हैं। उसकी भी ग्रोथ, उसकी भी डिजीज में चेंजेस आते हैं, उसके भी इनबैलेंसेस में चेंजेस आते हैं। दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, सीक्रेट ऑफ एक्यूपंक्चर एंड सीक्रेट ऑफ बॉडी। अब आइए हम पढ़ते हैं कि बर्थ ऑफ यूनिवर्स। बर्थ ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ? अभी ये हमारा कहना नहीं है, ये हमने सबके बारे, सब, ये हमारा कहना नहीं है, ये कई फिलोसफर का कहना है, ये हमारा एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि द बिग बैंग थ्योरी हुई थी, कोई एक मूवमेंट हुई थी, है ना, 30.8 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ? तो एक प्रोसेस तैयार हुआ,
various process driving physical and biological evolutions, and these process that result in the creation of galaxies. सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक ऐसी थ्योरी जो 5 एलिमेंट की घटना थी, जिसमें अग्नि, आकाश, वायु, जल सबकी एक आपस में फाइटिंग हुई और एक नई एनर्जी का क्रिएशन हुआ, और उस क्रिएशन से कुछ गैलेक्सीज और हमारी यूनिवर्सिटी का या यूनिवर्सल का एक निर्माण हुआ, एक दुनिया का निर्माण हुआ। ये सच्चाई ही है, ये घटना है, ऐसा नहीं है। इसका एविडेंस, इसका वैज्ञानिक प्रमाण ये है कि आज भी हमारे कई नासा जैसे ऐसे कई वैज्ञानिक केंद्र जो हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, वो आज भी हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चंद्रग्रहण देखिए आज ये रहेगा, आज इसका प्रभाव ये रहेगा, एक हमारा ये किसी न प्रकार से आपको एक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, और चेंजेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। यहां तक कि हम लोग चांद पर भी पहुंच गए, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए हैं, और वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन कि हाँ, एलिमेंट इज रियलिटी या गैलेक्सी इज रियलिटी, प्लैनेट इज रियलिटी, दिस प्लैनेट इज द ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए दुनिया पूरा एक शरीर है, और उसके जो प्लैनेट्स और जो स्टार है इज द ग्रेन्यूल्स ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूनिवर्स। उसी प्रकार से ये 5 एलिमेंट जो है उन सब में जो ग्रेन्यूल्स भी बने हैं, जो यूनिवर्स भी बनी है, जो सिस्टम भी बना है, सबके पीछे एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। Our solar system and life on the earth, everything in the universe comes from the 5 element। ये तो बात क्लियर हो गई थी। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए उनके लिए थोड़ा रिवाइज भी हो जाए। क्लियर? इसके बाद हमने उस दिन देखा था वर्थ ऑफ एक्यूपंक्चर। तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक्यूपंक्चर ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड नाउ एज ए मर्मा चिकित्सा। एक्यूपंक्चर भारत के अकॉर्डिंग, यानी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भारत में ही जन्म हुआ, और इसका डेवलपमेंट इन चाइना, डेवलप चाइना हुआ। इसका एक स्ट्रक्चर जो प्रॉपर तरीके से, ऐसा कह सकते हैं, एक सिलेबस तैयार हुआ, एक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो प्रॉपर तैयार हुआ, वो चाइना में हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ और बड़ा जाके चाइना में हो गया। बट जब मर्म चिकित्सा को आयुर्वेद के अनुसार जब भारत में किया जाता था, तो उसके मेजर पॉइंट होते हैं, मेजर मीन बड़े बड़े पॉइंट्स होते थे, जो लगभग 8000 के समथिंग, कोई लोग 108 पॉइंट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं डिफरेंट तरीके से। इसमें हर व्यक्ति की गणना और अनुमान अलग हो सकता है। मर्मा चिकित्सा के बारे में हम अगर देखेंगे तो आप ऋग्वेद से आप मर्मा के बारे में या चरक में मर्मा का बहुत अच्छा व्याख्यान आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मर्मा पॉइंट्स का व्याख्यान यहाँ पर दिया हुआ है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। सारे पॉइंट्स को ऑटोमेटिक एक्यूपंक्चर कैसे होता था? प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब कोई नीडल नहीं थी, जब कोई साइंस ही नहीं थी, लेकिन एक्यूपंक्चर जब प्रकृति ने जब बहुत पहले बॉडी से पहले एक्यूपंक्चर बना दिया, सिस्टम बना दिया, दिस इज द मेरिडियन सिस्टम, दिस इज द एनर्जी बॉडी। हम आपको पढ़ाने वाले हैं कितने प्रकार की बॉडी होती है। वही बॉडी कनेक्टेड विद द पॉइंट, और वही एक शरीर इन पॉइंटों से कनेक्टेड है, और प्रकृति और शरीर के बीच में 5 एलिमेंट का आदान प्रदान इन्हीं पॉइंट के माध्यम से हो रहा है, और दैट इज कॉल्ड पॉइंट एक्यू पॉइंट्स। क्लियर? यही पॉइंट्स मर्मा चिकित्सा के नाम से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो अकॉर्डिंग टू टीसीएम, लेकिन अकॉर्डिंग टू टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्या कहना चाह रही है? ऑरिजिनेटेड इन चाइना एंड डिपेंड ऑन चाइनीज फिलॉसफी। ये चाइना, यानी ये चाइना की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये है, कहना है इनका कि एक्यूपंक्चर चाइना में पैदा हुआ है, और वहां का जो धर्म है, जो रीति है, जो एक फिलॉसफी है, दार्शन शास्त्र है, वो एक्यूपंक्चर की थ्योरी ही है। लेकिन हम जिस प्रकार हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में हमारा ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारा कुछ दार्शनिक जीवन भी जीने का तरीका हमें सिखाया जाता है, जिसको हम आध्यात्म के नाम से जानते हैं। वैसे ही सेम एक्यूपंक्चर के अंदर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, इसमें कुछ हर्ब्स भी होती हैं, कुछ मेडिसिन, कुछ जिस प्रकार से हमारा आयुर्वेदिक, हम जिसको हम जड़ी बूटी या एक रेमेडीज बोलते हैं, वैसे ही एक्यूपंक्चर टीसीएम के अंदर एक्यूपंक्चर मॉक्सिबेशन प्लस रेमेडीज रिकॉग्निशन इन चाइना गवर्नमेंट। चाइना गवर्नमेंट के अंदर एक्यूपंक्चर मॉक्सिबेशन प्लस कुछ रेमेडीज के नाम से ही रजिस्टर्ड ऑफ गवर्नमेंट चाइना।
ये चाइना गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी के राज, अब आप देखिए, हम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, आई एम नॉट, कहने को हमारी भाषा या हमारे जीवन जीने के तरीकों को हमें कह सकते हैं कि आई एम इंडियन, आई एम चाइनीज, आई एम अमेरिकन, वट ह्यूमन बॉडी इज, ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारा घर है। अब हम इसको कहते हैं, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी के राज, एक्यूपंक्चर यूनिवर्सल ऑरिजिन इन वर्ल्ड, ये कोई, मैं इसको अगर टैग दूं कि दिस इज द इंडियन एक्यूपंक्चर इज इंडियन, या ऐसा कहे कि एक्यूपंक्चर इज चाइनीज, एक्यूपंक्चर इज अमेरिकन, दिस इज द छोटा, ये बहुत छोटी सी बात है, ये छोटी सी मानसिकता बताता। हाँ, डेवलपमेंट या एजुकेशन या इसके बारे में इसका नॉलेज डेवलपमेंट हुआ, अच्छा है, बट इसके ओरिजिन एक देना, वर्ड ओरिजिन नाम देना या डेवलपमेंट देना, या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं ये इंडिया ने ही बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है, या डॉक्टर डी के राज ने बनाया है, या किसी भी डॉक्टर ने बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्यूपंक्चर यूनिवर्सल ऑरिजिन इन वर्ल्ड, क्लियर। एक्यूपंक्चर दुनिया में सार्वभौमिक उत्पत्ति है, ये किसी की क्रिएटेड नहीं है, ये गॉड क्रिएटेड पैथी है, सिस्टम है, राइट, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, फिलॉसफी है। अगर एक्यूपंक्चर को आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको एवरीथिंग इज मिलेगा। इसका किसी से रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट जब एक्यूपंक्चर, ऑटो एक्यूपंक्चर होता था, जब कुछ भी दुनिया में नीडल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब एक्यूपंक्चर को कैसे स्टडी करते थे। एक्यूपंक्चर का ऑटो एक्यूपंक्चर जो हमने पहली क्लास में आपको पढ़ाया है, श्याम केसी जी, आप पहली सेकंड क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी ओल्ड क्लास आपको रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। ऑटो एक्यूपंक्चर का मतलब यह है कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, जो वाइब्रेशंस, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे शब्द, मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरी साउंड जा रही है, आप सुन रहे हैं, ये शब्द यानी शब्द वाइब्रेशन, यानी शब्द एक्यूपंक्चर। अब हम आपको एक्यूपंक्चर की डेफिनेशन पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूपंक्चर। अभी आप एक्यूपंक्चर के बारे में आपने डेफिनेशन बहुत जगह पढ़ी हो, लेकिन आज हम डेफिनेशन आपको बहुत डिफरेंट पढ़ाएंगे। तो यानी कोई भी शब्द जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कोई भी ऐसी वाइब्रेशन जिससे हमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, या कोई रिएक्शन कलेक्ट होता है या रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। इसलिए ऑटोमेटिक ऑटो एक्यूपंक्चर है ना, फोटो एक्यूपंक्चर, रिलेशन एक्यूपंक्चर। रिलेशन एक्यूपंक्चर में हमने देखा होगा, अभी आपको दिखाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे रिलेशन, कि आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत कुछ क्रूर व्यवहार करते हैं, उसका इफेक्ट उसके माइंड, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके पर्सनालिटी पर पड़ता है। वैसे ही रिएक्ट, यानी वैसे ही रिस्पॉन्स आपको मिलता है, वैसे ही वो रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन एक्यूपंक्चर। इसलिए हम थोड़ा सा पीछे गए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे एक्यूपंक्चर। पृथ्वी पृथ्वी जीव और मानव शरीर के निर्माण के समय से ही एक्यूपंक्चर सिद्धांत हमारे शरीर में मौजूद है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, क्योंकि मानव शरीर प्रकृति का अभिन्न है, क्योंकि हम प्रकृति के एक अभिन्न अंग हैं। हम किसके माध्यम से कनेक्ट है प्रकृति से, शरीर और प्रकृति के बीच में संतुलन बना रहते हैं जो एक्यू पॉइंट्स हैं। हमने उनको एक लैंग्वेज में दे दिया पॉइंट, एक्यू पॉइंट्स, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, बट दीज पॉइंट्स आर स्टेशन ऑफ एनर्जी, स्टेशन ऑफ एंटीना। दिस इज एंटीना, एंटीना इन योर बॉडी। आपके बॉडी में एक एंटीना है कि भाई ये एयर कैच करते हैं, ये हीट कैच करते हैं, ये ह्यूमिडिटी कैच करते हैं, ये स्पेस कैच करते हैं। इस तरह से 5 से ज्यादा प्रकार के एंटीना प्रमुख लगे हुए हैं। लेकिन ये शरीर पूरा हमारा, हम माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, अपनी स्किन को जूम करके देखेंगे तो आपको होल ही होल मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्यू पॉइंट्स, अनलिमिटेड एक्यू पॉइंट्स इन योर बॉडी, अनलिमिटेड स्टार इन योर इन यूनिवर्स। इस धरती पर ब्रह्मांड में अनलिमिटेड सब कुछ है, प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड स्टार्स हैं, बट काउंटेबल 9, 0 to 9, 10 ग्रह काउंटेबल है, ये प्रमुख है। ऐसे 10 एलिमेंट, दीज आर प्रमुख, प्रमुख एलिमेंट। प्रमुख का मतलब दीज आर एंटीना, दिस द सिस्टम, दिस इज कोऑर्डिनेटर, समझ गए। ये सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम को ऑपरेट करने वाले ये प्रमुख 10 ही हैं, ये प्रमुख 10 एलिमेंट ही हैं, 5 एलिमेंट ही हैं। इसी तरह से ये हम एक्यूपंक्चर, यानी हमारी बॉडी एक प्रकृति का अभिन्न अंग है, और एक्यूपंक्चर के माध्यम से हम प्रकृति से कनेक्ट है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर के माध्यम से ही हमारा बर्थ, हमारा जन्म पॉसिबल है। अब हम आइए, व्हाट इज एक्यूपंक्चर। Acupuncture is the God-plotted natural healing science. Acupuncture is, it is not Dr. D.K. Raj science.
इट इज नॉट एनी डॉक्टर साइंस। एक्यूपंक्चर इज गॉड प्लॉटेड नेचुरल साइंस। प्लॉटेड वर्ड यूज हुआ है। प्लॉटेड मतलब कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से स्थापित है, जो भगवान ने, या जिसको हम भगवान कहते हैं, ना जाने भगवान है या नेचर है, यूनिवर्स है, व्हाट, मैं नहीं जान सकता। बट एक्यूपंक्चर इज गॉड प्लॉटेड नेचुरल हीलिंग साइंस, नॉट नॉट मेडिकल साइंस, हीलिंग साइंस। इस शब्द में बड़ा अंतर है। नॉट मेडिकल साइंस, नॉट, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई उपचार की विधा है, नहीं नहीं, ये हीलिंग साइंस। ये यही सिस्टम की वजह से पूरी बॉडी में हीलिंग होती है। एक्यूपंक्चर सिस्टम की, एक्यूपंक्चर को जो सिस्टम आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर जो आप एक्यूपंक्चर का लगा हुआ है, इसी सिस्टम से ही हीलिंग होती है। ट्रीटमेंट बाय आप चाहे एलोपैथी करते हैं, चाहे आयुर्वेदा करते हैं, चाहे आप एक्यूपंक्चर करते हैं, चाहे एक्यूप्रेशर करते हैं, चाहे आप ऑटो एक्यूपंक्चर होता है, चाहे आप किसी के साथ रिलेशन एक्यूपंक्चर करते हैं, चाहे आप किसी के साथ फोटो एक्यूपंक्चर करते हैं, या आपके साथ कलर एक्यूपंक्चर होता है, फूड एक्यूपंक्चर होता है, भोजन करते हैं, है ना, एवरीथिंग, कुछ भी करते हैं। हीलिंग वर्ड जो है, हील जो बॉडी होती है, वो एक्यूपंक्चर जो स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में प्लॉटेड है, ये प्लॉटेड है, इसी की वजह से ही हील होती है। क्योंकि एक्यूपंक्चर में किसका इलाज करते हैं, किस चीज को बैलेंस करते हैं, एनर्जी को, एलिमेंट्स को, और यही एलिमेंट्स रन इन योर बॉडी। इसलिए ये हीलिंग, ये सिस्टम को हम सिर्फ सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट अगर हम किसी से, क्योंकि हर व्यक्ति ये भाषा नहीं जानता है, अगर हम किसी से यहाँ कहे कि हमको, आई एम नॉट डॉक्टर, कोई इलाज करने आ रहे, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, कोई पता नहीं बाबा है, ये चपकाते हैं, नीडल मारते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, बट ऐसा कह सकते हैं कि इस दुनिया में चलने के लिए हमें डॉक्टर कहना पड़ रहा है, बट एवरी पर्सन, कोई भी इस दुनिया में डॉक्टर नहीं है। अगर बॉडी का, दिस इज द ऑपरेटर ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम को ऑपरेटर है, आप ऑपरेटर हैं। रियलिटी है, रियलिटी वर्ड है, आप इंजीनियर है, क्योंकि एक इंजन है आपकी बॉडी में इंप्लांटेड किया है सिस्टम, तो आपको उसको ऑपरेट कर रही है, यू आर इंजीनियर। इसलिए वो जो एक्यूपंक्चर स्ट्रक्चर जो है, नॉट सिस्टम, एक्यूपंक्चर का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्यू पॉइंट्स, जो एक्यूपंक्चर जो बिंदु है, और जो मेरिडियन यानी चैनल्स हैं, यानी जो वे हैं, जो ऊर्जा के रास्ता है, जो ऑर्गन सिस्टम लगे हैं, जो कनेक्ट हैं, ये आप इसको एक्टिवेट करिए, इसकी स्विच को ऑन ऑफ करिए, ये हीलिंग बॉडी ऑटोमेटिक होती है। अब इसको हीलिंग, अब इसको, इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ठीक करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एलोपैथिक तरीका हो सकता है, होम्योपैथिक तरीका हो सकता है, आयुर्वेदिक तरीका हो सकता है, एक्यूपंक्चर हो सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं डेफिनेशन। अब देखिए एक्शन ऑफ एक्यूपंक्चर। अब एक्यूपंक्चर, कुछ लोगों को सर ये एक्यूपंक्चर करता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक्यूपंक्चर क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल रिएक्शंस करते हैं। जब भी हम बॉडी में नीडल टच करते हैं, पंक्चर करते हैं, तो कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, वो उनको केमिकल चेंजेस बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में पेन या बॉडी को एलिमेंट्स बैलेंस के लिए हेल्प करते हैं। तो एक्यूपंक्चर बैलेंस द एनर्जी, हमारे शरीर में ऊर्जा को बैलेंस करता है, ब्लड को बैलेंस करता है, फायर, वाटर एंड वाइट ट्रांसमिटिंग इन ऑल बॉडी। और जो हमें बाहर से जो हम एक्सटर्नल न्यूट्रिशन लेते हैं, उस न्यूट्रिशन से एनर्जी कन्वर्ट करने में, सिस्टम को ऑपरेट करने में एक्यूपंक्चर एक्टिवेट करता है, राइट। इसलिए एक्यूपंक्चर शरीर में ये सारी चीजें आपके साथ करता है। एंड बैलेंस क्या करता है, ब्लड, लाइफ एसेंस एंड बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स, आंसू है, स्पर्म है, ब्लड है, ऐसे बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जब हम पढ़ाएंगे आगे, नेक्स्ट बताएंगे, इन सबको बैलेंस करता है, ना कि कम करता है ना ज्यादा करता है। ओके, जो ओल्ड स्टूडेंट उनको समझ में आ रहा होगा। अब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। अब आते हैं एक्चुअल जो साइंटिफिक एविडेंस, जो साइंटिफिक डेफिनेशन एक्यूपंक्चर की है, वो क्या है। एक्यूपंक्चर इज बिलोंग टू लैटिन लैंग्वेज। एक्स मींस होता है नीडल, पंक्चर मींस होता है टू पंक्चर स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द स्किन, मतलब किसी बिंदु विशेष पर एक नीडल से पंक्चर करने का। दिस इज द आर्ट ऑफ एक्यूपंक्चर। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी.के. राज, अब यहां आ जाइए, अब यहां बहुत डिफरेंट आपको परिभाषा मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी.के. राज, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, कि एक्यू मींस शार्प एंड पॉइंटेड। अब देखिए, शार्प एंड पॉइंटेड, शार्प आपका शब्द भी हो सकती है, तीखी आपकी आवाज भी हो सकती है, तीखा आपका स्वाद भी हो सकता है, राइट। तीखी आपकी टीचिंग भी हो सकती है। शार्प एंड पॉइंटेड हो सकता है, आप कोई बात पॉइंटेड है, अरे कहते हैं ना भाषा में, सर पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पढ़ना, ये करना, ये करना, अरे पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट, एक्स।
Acute means sharp and pointed. Puncture means cross the any layer and send information and reaction in the other part of any matter. जब हम किसी भी, हमने कहा था अभी भी पढ़ा था कि पंक्चर मींस, पंक्चर की डेफिनेशन ये नहीं है कि हम किसी नीडल को पंक्चर कर रहे हैं। पंक्चर मींस ये है कि एनी क्रॉस ऑफ द एनी लेयर, यानी किसी ना, आपका शरीर है, आपके शरीर के बाहर एक एनर्जी बॉडी होती है, उसको हम ऑरा कहते हैं, राइट। ऑरा, ऑरा, जब आप कोई शब्द बोल रहे हैं, आपका ऑरा किसी के ऑरा को पंक्चर करता है, एंटर करता है, क्रॉस करता है। हम आपको बोल रहे हैं, हमारे साउंड आपकी, हमारी साउंड आपके कानों में अंदर जाके ब्रेन कई लेयर्स को क्रॉस कर रही है, आपके ब्रेन में जाके इंफॉर्मेशन दे रही है। इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन, ये 3 वर्ड पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन, राइट, एंड रिएक्शन, और कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एक्यूपंक्चर समझ में आ रहा है, अब एक्यूपंक्चर ऐसे करना है, या एक्यूपंक्चर की परिभाषा ये, दैट इज रिएक्शन। जब इंफॉर्मेशन और रिएक्शन होता है तो नया क्रिएशन होता है। इंफॉर्मेशन और रिएक्शन होता है तो नया क्रिएशन होता है इन द अदर पार्ट ऑफ द एनी मैटर, और किसी भी अदर पार्ट में, किसी भी दूसरे चीज के अंदर, उसके मैटर के अंदर इंफॉर्मेशन और रिएक्शन कर दे और नई क्रिएशन कर दे, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर, दैट इज पंक्चर। इसलिए पंक्चर का अर्थ यही है, किसी भी परत को पार करना या किसी पदार्थ के दूसरे भाग में सूचना, प्रतिकृतियां भेजना। अब आप वो किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, शब्द के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, रिलेशन के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, राइट, कुछ भी तरीका हो सकता है। आइए अब आते हैं हम, अब एक्यूपंक्चर, तो नीडल, हमने एक्यूपंक्चर की डेफिनेशन समझ ली। अब हर व्यक्ति एक्यूपंक्चरिस्ट है, हर वस्तु एक्यूपंक्चर करती है। सुंदर फूल लगा, सुंदर फूल देख के दैट इज द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन। बेटा दिखा, किसी का बच्चा दिखा, गया और प्यार कर लिया बच्चे को, रिलीज द ऑक्सीटोसिन, दैट इज एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर की परिभाषा यही है। ऑटो एक्यूपंक्चर होता ही ऐसे, जब नीडल नहीं था, होता ही एक्यूपंक्चर, तरीका यही है। इसलिए इसीलिए अच्छा देखिए और अच्छा सुनिए और अच्छा खाइए। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज का डिसीजन लीजिए, राइट। इसलिए हमारे जितनी मोटिवेशनल बुक हैं सब में लिखा था पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच का, है ना, सकारात्मक सोच का जादू, है ना। ये सब कहां से लिखा है? दैट इज द पावर ऑफ एक्यूपंक्चर। ये एक्यूपंक्चर है। देखिए किसी राइटर ने एक्यूपंक्चर के बारे में लिखा, बट उसको मालूम नहीं है कि हाउ टू एक्टिवेट या हाउ टू वर्क दिस सिस्टम, ये सिस्टम कैसे काम करता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमसे ये कह के दिखाए, कोई भी मॉडर्न साइंस या आयुर्वेदा, किसी भी साइंस से आप बिलोंग करते हैं, कि आप एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हर व्यक्ति एक्यूपंक्चरिस्ट है। डिपेंड करता है आप कैसा करते हैं। आप नेगेटिव पंक्चर करते हैं या पॉजिटिव पंक्चर करते हैं या न्यूट्रल पंक्चर करते हैं। न्यूट्रल पंक्चर देखा आपने कभी? पागल आदमी, किसी से कोई फर्क नहीं, अरे डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, देश आज लुट जाए कल लुट जाए, यार डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल आदमी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूट्रल आदमी दरअसल एक्यूपंक्चर। तो आप कैसा एक्यूपंक्चर सामने से करते हैं, पहले तो आपका, आपको खुद का पंक्चर सही करना पड़ेगा। आप एक्यूपंक्चर डॉक्टर बनने से पहले आप खुद का पंक्चर सही करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने देश के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, राइट, अपने क्लाइंट के साथ, राइट, अपने पड़ोसी के साथ, एवरीथिंग, जो भी आपके इन्वायरमेंट में रहता है, आपको अपना पंक्चर सही कहना है। और एवरी धर्म, एवरी रिलीजियस, चाहे वो किसी भी, हम किसी एक धर्म की बात नहीं करते, हर धर्म का कहना एक ही तो है कि आप सद्भावना रखिए, सद्भावना रखिए, आप किसी की हेल्प करिए। यही तो कहना चाहते हैं हम। किस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, इसी तरह से हम हेल्प करेंगे कि अपना पंक्चर सही करेंगे। पहले खुद का पंक्चर बनाएंगे, पहले खुद की पंक्चर बनाना है, तो हम किसी के पंक्चर को सही कर पाएंगे, राइट। तो एक्यू मींस हमने पूरा परिभाषा आपको दी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बर्थ ऑफ बॉडी। अभी हमने ह्यूमन बॉडी नहीं कहा है, वर्थ ऑफ बॉडी, बॉडी डेफिनेशन ऑफ बॉडी। हम किसी भी, अभी हमने कहा था पढ़ने का तरीका ये है। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये है, 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। किसी भी साइंस को हम पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। कोई किताब पढ़ते हैं, कोई विज्ञान पढ़ते हैं। उस किताब की, उस चीज की मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी स्टडी ऑफ साइज एंड शेप। वो आदमी कैसा दिखता है, किस साइज में है ना। चाहे वो हम एक बैक्टीरिया की स्टडी करें, चाहे हम किसी वायरस की स्टडी करें, राइट, चाहे हम किसी एनिमल, किसी प्लांट की स्टडी करें,
दिस इज द मॉर्फोलॉजी, हमने पहले कोर्स में जिक्र किया था। इसी मॉर्फोलॉजी थ्योरी के माध्यम से, इस मॉर्फोलॉजी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमारे आयुर्वेदाचार्य चरक जी ने, धन्वंतरी जी ने इस प्लांट से डायरेक्ट प्लांट की फिजियोलॉजी, डायरेक्ट पौधों की हमारे मेडिसिन बनाई, उनके काम, उनके फायदे के बारे में जाना। दिस इज द मॉर्फोलॉजी थ्योरी। इसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड टिश्यू एंड सेल्स, यानी उस चीज के बाद हम देखेंगे क्या, हम क्या चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ाते डेफिनेशन ऑफ बॉडी, कि किस तरह से शरीर को पढ़ा जाता है किसी भी स्टडी को, राइट। तो हर चीज को पढ़ने का तरीका मॉर्फोलॉजी, उसकी सबसे पहले उसकी मॉर्फोलॉजी देखो, तो उसका साइज और शेप क्या है, बैक्टीरिया कितना बड़ा है, छोटा है ना, या कोई भी हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई वस्तु है, वो वस्तु कितनी साइज की, बड़ी है, छोटी है। इसके बाद एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या टिश्यू लगे, वो किस चीज से बना है। इसके बाद फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्क एंड एक्शन, उसका काम क्या है, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, यही तरीका है। इसलिए हम एक्यूपंक्चर इज द बॉडी, एक्यूपंक्चर अपने आप में एक बॉडी है, और उस बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और टिश्यू क्या है और सेल्स क्या है, ये हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे वर्थ ऑफ बॉडी, वर्थ ऑफ बॉडी, व्हाट इज बॉडी, शरीर क्या होता है, किसी भी चीज का शरीर। अब बॉडी किसी की भी हो सकती है, आपके काम की बॉडी हो सकती है। कहते हैं ना, अरे सर आपके मेमोरेंडम ऑफ बॉडी क्या है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उसकी एक बॉडी तैयार की जाती है और एक रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इज द बॉडी, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कि हमारी मेडिकल साइंस, साइंस क्या बोल रही है इसको देखिए, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ ए स्पेसिस एंड दैट डिफरेंस इन ट्रिवियल वेज फ्रॉम द सेवरल ग्रुप्स, यानी जीव विज्ञान के अनुसार एक प्रजाति के भीतर जीवों का वह समूह या एक समूह जो कई समूहों से मामूली तरीके से भिन्न है, वही तो बॉडी है। आज आज आपकी बॉडी है, लेकिन हर बॉडी भिन्न है ना। श्याम केसी गौल इज डिफरेंट पर्सन, डॉक्टर डी के डिफरेंट पर्सन, चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा इज डिफरेंट पर्सन, सिमरत इज द डिफरेंट पर्सन, बट बॉडी तो सबकी सेम है, बॉडी आर सेम एवरी पर्सन। इसीलिए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ये कह रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है मोस्टली लगभग दो प्रकार से बॉडी हमारी काम, बॉडी का काम करने का कॉम्पोजिशन दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर और सिस्टम। कोई भी बॉडी इन दो चीज के बिना बन ही नहीं सकती है, स्ट्रक्चर और सिस्टम। यानी एक्यूपंक्चर एक बॉडी, उससे एक्यूपंक्चर का स्ट्रक्चर क्या है, काम करने का स्ट्रक्चर क्या है, और काम क्या, उसको सिस्टम ऑपरेट उसको कैसे करता है। तो एक्यूपॉइंट्स एंड मेरिडियन आर सिस्टम, बट स्ट्रक्चर आर एक्यूपॉइंट्स, स्ट्रक्चर आर एक्यूपॉइंट्स, और एक्यूपॉइंट्स एंड मेरिडियन एंड एलिमेंट थ्योरी, दिस इज सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी प्रकार से, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी के राज, बॉडी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। देखिए सभी लोग हैं ऑलरेडी डॉक्टर से ही जुड़े हुए हैं, बॉडी की क्या परिभाषा, किसी भी बॉडी, अब हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं। बॉडी यानी ढांचा, डिजाइन। आप घर का डिजाइन बनाते ना, घर का बॉडी बनाते ना, उससे पहले आप बिना बॉडी डिजाइन किए आप किसी भी चीज को स्ट्रक्चर यानी मैटर यानी सॉलिड रूप में नहीं दे सकते। उसी प्रकार से बॉडी यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एक ओवरव्यू है बॉडी, किसी भी सिस्टम का एक ओवरव्यू है, वही बॉडी है। अब हम उसी प्रकार से बॉडी, अब बॉडी के बहुत तरीके देखिए, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी। दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एयर गैस मैटर, गैस यानी द्रव गुण कर्म, सोल बॉडी माइंड, यही हकीकत है। दिस इज द रियलिटी ऑफ, दिस इज द 3 फोर्सेस, ये 3 बल हमारे शरीर में ऐसे हैं जो यही हमारे बॉडी में नई क्रिएटिविटी और जो हमारे लिए लिविंग रखते हैं, जिंदा रखते हैं। अगर सपोज करिए आपके अंदर एनर्जी है और आप फिजिकल भी हैं, बट आपके अंदर इमोशनल बॉडी डैमेज हो गई है, तो आप वास्तविकता में आप जिंदा देखने को है, बट आप जिंदा किसी काम के नहीं है। दिस इज द सोशल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आप इसके बिना भी किसी काम के नहीं है। एनर्जी बॉडी, आप फिजिकल बॉडी बनने से पहले हमारा एनर्जी बॉडी तैयार होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे जब नेटवर्क ऑफ मेरिडियन पढ़ाएंगे। जो हमारा ऊर्जा का नेटवर्क हमारे बॉडी में है, आपने कपड़ा जो हमारा देख रहे हैं बना हुआ है, दिस इज द नेटवर्क ऑफ वेव्स यानी डायमेंशन, एक धागा, धागा क्या है, मेरिडियन टाइप के हैं, ये सबसे बुना हुआ है, नेट बना हुआ है, नेट। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नेट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेरिडियन सिस्टम।
इज ए एनर्जी बॉडी। क्लियर? इसके बाद उसके अंदर बुनते हैं। हमारे देखिए सिंगर ने कितना एक्यूपंक्चर गाया, हमने क्या कहा था, हर व्यक्ति एक्यूपंक्चरिस्ट है, हर व्यक्ति। तो हमारे गायकों ने क्या है, चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, ये सब उन्होंने गाया है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। राइट? इसके बाद रंग क्या है, रंग इज द इमोशंस। कलर क्या है, इमोशंस। वाह, तो बड़ा खुश हुआ, क्या बड़ा गुलाबी दिख रहे हो, क्या बात है। दैट इज ऑल कलर। कलर कलर इंडिकेट द इमोशंस। थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी। तो बॉडी की परिभाषा जिस प्रकार से, अब बॉडी किसी की वो हो सकती है, देखिए बॉडी किसी की भी हो सकती है, राइट? ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, कार की बॉडी, आपके काम की बॉडी, आपके जॉब की बॉडी, राइट, आपकी फैमिली बॉडी। ये देखिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम किसी भी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने जीवन के बारे में ही नहीं जाने हैं, हम अपनी पैथी के बारे में नहीं जाने हैं, हमें जीवन का कैसे, हमारे जीवन का ढांचा क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम यही नहीं जाने हैं। हम साइंस को पढ़ के क्या करेंगे? हम कर तो रहे हैं, हम कंपाउंडर बने, हम नौकर बने हुए हैं, बट आज हमने कहा था एक्यूपंक्चर इज द दार्शनिक। आप एक्यूपंक्चर को डॉक्टरी तो पढ़ ही रहे हैं, बट आप अपने जीवन, स्वयं को कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा स्वयं, हमारे बॉडी का उद्देश्य क्या है, ये आप इसमें जान पा रहे हैं। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी के राज, ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बॉडी। और बॉडी थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी। अब बॉडी किसी की हो सकती है, अगर हमने ह्यूमन, ह्यू जो वर्ड है, ह्यूमस, ह्यूमस वर्ड का अर्थ होता है अर्थ। ह्यूमस इज द लैटिन भाषा का वर्ड है। ह्यूमस यानी, ह्यूमस का मतलब अर्थ, जो हम अर्थ से पैदा हुए हैं और अर्थ में ही मिल जाएंगे। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी का शरीर है, बोले मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अरे काहे को रो रहे हो, बोले मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। ये तो सच है। ये कहावत कहां से आई? दैट इज कॉल्ड, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एक्यूपंक्चर। इसीलिए दिस करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉडी, राइट? तो अब बॉडी किसी की हो सकती है। अब हमें इलाज किसका करना है? ह्यूमन बॉडी का। हमें किसा, हम इलाज किसका कर सकते हैं? एनिमल का भी कर सकते हैं। हम इलाज किसका भी कर, हम कार का भी इलाज करते हैं, राइट? कार का भी मिस्त्री होता है ना, कार का भी डॉक्टर होता है ना, उसको, उसका भी एक सिस्टम है, उसकी भी एक बॉडी है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है ना। डॉक्टर यानी ऑपरेटर या इंजीनियर हर चीज का होता है। यू आर इंजीनियर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और आप एक ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर बनने जा रहे हैं। मैं किसी को डॉक्टर तो नहीं बनाता हूं, मेरा कोर्स कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मैं किसी को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री बांटता हूं। नो, नेवर, ओनली फॉर नॉलेज। और नॉलेज किसका? जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? तो इंजीनियर योर बॉडी। अब देखिए, हमने बॉडी के बारे में पढ़ा, थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी। अब हम देखें व्हाट इज स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉडी किस पर टिकी? स्ट्रक्चर पर। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। ऐसे स्ट्रक्चर, अब हर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? हम स्ट्रक्चर को कैसे जाने? स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट इन मटेरियल, ऑब्जेक्ट और सिस्टम। एक संरचना, ऐसी संरचना जो एक भौतिक वस्तु या प्रणाली, या वस्तु या प्रणाली में परस्पर संबंधित तत्वों की व्यवस्था और उसको जोड़ रखती है, संगठित रखती है, या संगठन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखिए, हमारे एक एटम का स्ट्रक्चर है, हमारे घर का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? स्ट्रक्चर, हर चीज का स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के कोई भी चीज नहीं बन सकती, कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन नहीं कर सकते आप। हमारे सेल का भी एक स्ट्रक्चर है, हमारे डीएनए का भी एक स्ट्रक्चर है, और हम स्ट्रक्चर की परिभाषा नहीं जानना चाहते। हम स्ट्रक्चर को जानते नहीं, इसलिए वही स्ट्रक्चर की परिभाषा वही हुई। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टी के राज, अब देखिए, हमने सारे गुरुओं को पढ़ा है, हम सभी गुरुओं को पढ़ते हैं और सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं, और सभी जिन्होंने एक्यूपंक्चर के बारे में पढ़ा है, कहा है, पढ़ाया है, उनने उन सबको पढ़ा, उनसे छांटा कि दिस इज द रियलिटी, रियल ऑफ एक्यूपंक्चर क्या है, रियल नॉलेज क्या है, हकीकत क्या है, ट्रू क्या, सत्य क्या है। सत्य यही है। तो उससे हमने जो निचोड़ निकाला है, वो मेरा एक अनुमान है, मेरा, दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी, ये समझिए कि ये मेरा कहना है, मेरी समझ है, मैं आप पे बता नहीं रहा हूं, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं। आपको अच्छा लगता है आप उसको एक्सेप्ट करिए, अगर आपको साइंस की भाषा अच्छी लगती है आप साइंस को एक्सेप्ट करिए, बट दिस इज द रियलिटी। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर इज द हाउस ऑफ ऑर्गेनेल्स। जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उसका घर है स्ट्रक्चर।
राइट, उसका जाल है, उसकी नींव है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज द हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड नेटवर्क ऑफ डायमेंशन। बिना डायमेंशन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। डायमेंशन दिशा है ना, ये देखिए कितने डायमेंशंस में डीएनए बना हुआ है, राइट। कोई ना कोई ऊर्जा, हर एनर्जी का उद्देश्य क्या है? गति करना। और गति बिना डायमेंशन के पॉसिबल नहीं, और बिना डायमेंशन, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव पॉजिटिव के पॉसिबल नहीं है, बिना मैग्नेटिज्म के बिना गति पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए मैग्नेटिक एक्यूपंक्चर हमारी बॉडी में काम करता है। इसलिए स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये रहेगी। अब हर तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, जैसे घर का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, और आपके एटम का स्ट्रक्चर, ऐसे आपके काम का स्ट्रक्चर, आपके क्लिनिक का स्ट्रक्चर, आपके ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर, आपके डायग्नोसिस का स्ट्रक्चर। आपको हर जगह अपना स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा, या आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप एक क्लिनिकल इंजीनियर कहलाएंगे या डॉक्टर्स कहलाएंगे, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज सिस्टम? अब स्ट्रक्चर के बाद आता है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? लेकिन ये साइंस कह रही है, ये साइंस की डेफिनेशन है कि ए सेट ऑफ आइडियाज एंड और रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, यानी किसी चीज के आयोजन के लिए विचारों व नियमों का एक समूह। बात सीधा में सत्य बात। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? हर के एक लॉ है ना, सर्जरी करने के एक लॉ है, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, प्रिंसिपल है ना। ऐसे ही सेम आपके जीवन जीने के लिए सिस्टम, कहते हैं खाने का, यार तुम्हारा खाने का सिस्टम नहीं है, तुम्हारे सोने का सिस्टम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जीने का सिस्टम नहीं है, ठीक है यार, तुम्हारा सोचने का सिस्टम ठीक नहीं है, तुम्हारा कुछ काम करने का सिस्टम ठीक नहीं है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द सेट ऑफ आइडिया एंड रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द समथिंग। किसी चीज के आयोजन, हम कोई भी आयोजन करते हैं उसके लिए हम एक सिस्टम तैयार करते हैं। शादी करते हैं उसके लिए सिस्टम बनाते हैं, भैया वहां पर रिसेप्शन देंगे, इस तरह से खाना होगा, इस तरह से एंट्री होगी, इस तरह से कार्यक्रम होगा। क्लियर? दिस इज द सिस्टम। और टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक नेचुरल सिस्टम, एक डिजाइन सिस्टम। एक वो सिस्टम जो प्रकृति ने बनाया है, और एक वो सिस्टम जो हम और आप, जो एनिमल मिलकर तैयार करते हैं। दिस इज द रियलिटी, राइट। नेचुरल सिस्टम एंड डिजाइन सिस्टम। अब अगर हमें किसी भी चीज की डेप्थ और गहराई में जाना है, किसी भी चीज की गहराई में जाना है, तो पहले हमें नेचुरल सिस्टम को पढ़ना होगा। जब इस देश में जब कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई मेडिकल कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने नेचुरल सिस्टम को स्टडी किया कि हार्ट नेचुरल कैसे काम करता है, लीवर नेचुरल काम कैसे करता है, इंसान नेचुरल कैसे खाता है, इंसान नेचुरल कैसे देखता है, इंसान नेचुरल कैसे सुनता है, इंसान कोई भी जानवर, कोई भी बॉडी नेचुरल कैसे सोचती है, कैसे प्लान कर, सब कुछ नेचुरल। हमारा एलिमेंट्स, हीट, अग्नि जो है नेचुरल कैसे काम करती है, वायु नेचुरल कैसे मिलती है, राइट। हमारे लिए ह्यूमिडिटी नेचुरल कैसे मिलती है, मेटल हमारी बॉडी में नेचुरल कैसे काम करती है। दिस इज द सिस्टम, दिस इज द नेचुरल सिस्टम। और नेचुरल सिस्टम रेंज फ्रॉम द सब एटॉमिक सिस्टम। प्राकृतिक प्रणाली, उपप्रणाली, प्रणाली से लेकर सभी प्रकार की जीवित प्राणियों तक होती है। और इसके बिना अगर आपकी बॉडी में, आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर सिस्टम नहीं होगा, तो याद रखिए उस सिस्टम, उसका निगेटिव इफेक्ट ही होगा। अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम सही नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आज एक दिन ज्वाइन करोगे, एक दिन क्लास करोगे, अरे सर बस कुछ नहीं बोलते रहते हैं, और सर सिस्टम कुछ है नहीं पढ़ाने का ढंग से, है ना। आप आउट हो जाएंगे, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए नेचुरल सिस्टम, यानी सिस्टम इज द कनेक्ट अदर पर्सन, अदर पदार्थ, किसी भी अन्य जगह, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, प्रकृति से, एलिमेंट से कनेक्ट, जोड़ के रखता है। दैट्स कॉल्ड सिस्टम, राइट। अब नेचुरल सिस्टम क्या है? सबसे पहले हमारा आया सोलर सिस्टम। ये हमारा नेचुरल सिस्टम है, जिसके अंदर नवग्रह मिलके हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। आई डोंट नो, क्लियर? ये साइंस के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सोलर सिस्टम हमारे एनर्जी सिस्टम से कनेक्ट है। दिस इज द एनर्जी बॉडी, दिस इज द एनर्जी बॉडी, राइट। इसके बाद आता है हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम।
ब्रेन एक सिस्टम, लंग्स एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम बॉडी में लगे हैं। ये भगवान, ये नेचुरल सिस्टम है, ये हमने डिजाइन नहीं की है, राइट। इसके बाद वेदर सिस्टम, देखिए ठंडा आता है तो गर्म भी आता है, दिस इज द नेचुरल। कोई कोई बना सकता है कोई इस मौसम को? कोई कहता है कि नहीं भगवान जी, नारद भगवान जी, या ये वाला मौसम भेजिए, नहीं। वेदर सिस्टम, दिस इज द नेचुरल, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे नेचुरल सिस्टम और क्या क्या है, ऑर्गेनिक फूड। हम भोजन जो खाते हैं, हम डिजाइंड सिस्टम में डाल के गलती करते हैं। हम नेचुरल ऑर्गेनिज्म, जो नेचुरल सिस्टम है हमारे भोजन का, हमारा भोजन नेचुरल होना चाहिए। इसलिए हमारी बॉडी में वो नेचुरल सिस्टम जो हमारे चल रहे हैं, हमारे अंदर जो नेचुरल सिस्टम चल रहा है, वो नेचुरल सिस्टम तब सही रहेंगे जब हम नेचुरल फूड खाएंगे, नेचुरल फूड सिस्टम को फॉलो करेंगे, तब हम अपने ऑर्गन सिस्टम को नेचुरल प्रक्रिया में ठीक कर पाएंगे। और ये नेचुरल हमारे ऑर्गन सिस्टम नेचुरल सिस्टम की तरह काम करते रहे, यही तो स्वास्थ्य की परिभाषा है। संतुलित रहे, यही तो स्वास्थ्य की परिभाषा है। अब हम बीमार कहां से होते हैं, हम या हम दिक्कत में कहां से जाते हैं? अब देखिए डिजाइन सिस्टम, डिजाइन सिस्टम इज ये ऑर्डिनरी आइडियाज एंड रूल्स। अब एक बनावटी के, सपोज करो चलो हम आते हैं और हमें मालदीव में जाना है, पढ़ाना है, और उसके लिए हमने एक अलग सिस्टम बना दिया कि चलो ऐसा करते हैं, 3 दिन के लिए आएंगे और हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, इतने घंटे पढ़ाएंगे, और ये हमारा तरीका होगा, ये हमारा टॉपिक होगा। दैट इज आइडिया डिजाइन ऑर्डिनरी, राइट। तो ऑर्डिनरी, तो जैसे आपकी कार, कार को किसी इंसान ने डिजाइन किया है, तो उसके रूल्स हैं कि भाई इतनी स्पीड में चलाना, स्पीड इससे ज्यादा स्पीड में चलाएंगे, उसने रेड इंडिकेशन लगा रखा है, दैट इज द सिस्टम, है ना। तो दिस इज द ऑर्गेनाइज सिस्टम, डिजाइन सिस्टम, राइट। आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया ना, इस ब्रेन ने डिजाइन किया है, दिस इज द डिजाइन सिस्टम। ये इसकी लिमिटेशंस है कि इस तरीके से काम करेगा, बट नेचुरल सिस्टम इज अनलिमिटेड, बट दिस इज द लिमिटेड, राइट। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, राइट। यहाँ पर एजुकेशन का भी सिस्टम है कि आप नर्सरी में जाएंगे, फिर सेकेंडरी में जाएंगे, जो भी क्लास है सेकंड में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, टीचिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ट्रेनिंग देंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज बांटेंगे, दैट्स द एजुकेशन सिस्टम, दिस इज द ऑर्डिनरी। अब ये सिस्टम गलत और सही हो सकता है, ये सिस्टम गलत और सही हो सकता है, दिस इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट दिस इज द सिस्टम इज करेक्टली मॉडिफाइड टू सिचुएशंस। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अपडेट होकर ये नेचुरल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल लेता, दिस इज द नेचुरल सिस्टम। आपका बरसात का सीजन आ गया, आपको गर्मी का सीजन आ गया, पता लगा नेचर ने आपको तरबूज बना के दे दिया, खरबूजा बना के दे दिया, आपको ठंडे वाले फ्रूट्स दे दिए बना के, ठंडे वाले भोजन आपको नेचुरल दे दिया, ऑर्गेनिक बना के दे दिए, दिस इज द नेचुरल। वो परिस्थिति के अनुसार आपका सिस्टम काम कर रहा है, बट दिस इज द, इसको हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। वो इसका इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम ऑर्डिनरीज है, आपको कोई शिक्षा गलत भी दे सकता है, कुछ आपको शिक्षा अच्छी भी दे सकता है, दिस इज द सिस्टम। देखिए इसके बाद और देखेंगे, इसलिए कुकिंग फूड, दिस इज द डिजाइन सिस्टम। आप खाना को किस किस प्रकार से बनाते हैं? हर घर में हमारे माताएं बहन अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं, हमारे घर में हर तरीके से रोज, आज तो भिंडी ऐसे बनाएंगे, ड्राई भिंडी है ना, फ्राई भिंडी है ना, पता नहीं कितने प्रकार का खाना बनता है, दिस इज द डिजाइन सिस्टम, राइट। और इसी डिजाइन सिस्टम से हमने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को डैमेज करते हैं, राइट। इसके बाद कुकिंग सिस्टम, इसके बाद डिजीज, बीमारी इज द नेचुरल सिस्टम। आप गर्मी से बरसात में मौसम चेंज हुआ, आपको सर्दी जुकाम बुखार हो, दिस इज द नेचुरल सिस्टम। डिटॉक्सिफिकेशन योर बॉडी, डिटॉक्स ऑफ बॉडी, ये देखिए आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स कर रही है, ऑटोमेटिक आपके अंदर से जो 5 एलिमेंट इनबैलेंसेस हुए उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया, बट उसका ट्रीटमेंट इज द डिजाइन, दिस इज डिजाइन सिस्टम। और हम उसके लिए दवा खाते हैं, उसके लिए नेचुरल, उसके 2 से 3 दिन उसको नेचुरल होने दीजिए, बट करेक्ट द सिस्टम, राइट। इसके बाद नेचुरल सिस्टम, हीलिंग सिस्टम, हीलिंग इज द नेचुरल सिस्टम। आप तो एक्यू पॉइंट्स को दबा दीजिए, हील तो अपने आप बॉडी करती है, इसलिए एक्यूपंक्चर इज द डिजाइन सिस्टम, एक्यूपंक्चर इज द डिजाइन सिस्टम और हीलिंग इज द नेचुरल सिस्टम। आप एक्यूपंक्चर में गलत नीडल भी डाल सकते हैं, हमने कहा नीडल यूवी बन पर डाली, आपने आंख ही फोड़ दी किसी की, इसलिए डिजाइन सिस्टम गलती कर सकता है, बट नेचुरल सिस्टम गलती नहीं कर सकता है,
बट यही गॉड है, यही ईश्वर है, यही पावर ऑफ हीलिंग है, यही पावर ऑफ नेचर है, यही पावर ऑफ गॉड है, यही पावर ऑफ बॉडी है, यही पावर ऑफ लिविंग बॉडी है। अब वो आप, अब सिस्टम, सिस्टम किसी की भी हो सकता है, ऑल मेडिकल सिस्टम, वो एलोपैथिक सिस्टम भी हो सकता है, होम्योपैथिक सिस्टम भी हो सकता है, आयुर्वेदा भी हो सकता है, एक्यूपंक्चर भी हो सकता है, यूनानी भी हो सकता है, सिद्धा भी हो सकता है। एवरीथिंग भगवान जाने, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो कोई भी सिस्टम है, वो आपका डिजाइन्ड सिस्टम है, और आप उसको समय के अनुसार अपडेट भी करते हैं, और आप अपडेट भी होते हैं, और अपडेट होना पड़ेगा। क्लियर? तो हीलिंग इज द नेचुरल सिस्टम, इसलिए हमें हीलिंग को समझना पड़ेगा, हीलिंग को, उसके नेचुरल सिस्टम को। कोई बॉडी हीलिंग कैसे होती है, माइंड हील कैसे होता है, इमोशंस हील कैसे होते हैं, आपके स्पीच हील कैसे होती है, आपका रिलेशन हील कैसे होता है, आपके भाव कैसे हील होते हैं, आपके थॉट्स कैसे हील होते हैं। आपको उसके लिए नेचुरल सिस्टम जानना पड़ेगा, और नेचुरल सिस्टम को जानने के लिए आपको नेचुरल, आपको फूड के बारे में जानना होगा, और नेचुरल फूड को जानने के लिए आपको नेचुरल वेदर के बारे में जानना होगा। ये आपको सारे नेचुरल सिस्टम, तभी आपके बॉडी के सिस्टम नेचुरल काम करें, तभी आपके सिस्टम नेचुरल तरीके से एक्सिक्यूट करें। दैट इज कॉल्ड हार्मोन सिस्टम, दिस इज द नेचुरल सिस्टम, नेचुरल हीलिंग सिस्टम। इसलिए अगर इनमें कोई चेंजेस आता है तो देखिए, ये कनेक्ट एक दूसरे से, तो इनमें भी चेंजेस आता है। चंद्र ग्रहण के समय एनर्जी डेफिशिएंट होती है, कोई भी ग्रहण पड़ता है उसमें एनर्जी डेफिशिएंट होती है, ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर आर्टरी और नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा ऐसा कहते हैं कि नर्व और आर्टरी से रिलेटेड ग्रह होता है। सेम थिंग, ऐसी एनर्जी रिलेशन है, हम इसका किसी भी रिलीजन से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद कोई वेदर में चेंज हुआ, आपके ऑर्गन्स में चेंज हुआ, आपके अगर गर्मी, अभी मई जून का महीना आएगा तो आपके स्टमक पे डिफेक्ट, आपके इफेक्ट आएगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार स्टमक हीट इंक्रीज होगी, हो सकता है आपको नोज ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है आपकी बॉडी में ब्लड हीट बन जाए, राइट। आपको हो सकता है सन स्ट्रोक, आपको हो सकता है, तो दिस इज द इफेक्ट योर बॉडी, दिस इज द नेचुरल सिस्टम। इसलिए आप नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल आपको बनाया भगवान ने, आप उसको खाएं। देखिए, बहुत ये जो हम बातें कह रहे हैं बहुत छोटी सी बातें हैं, हो सकता है आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, सुनी सुनाई बातें पढ़ा रहे हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं, आपने सुना है, आपने पढ़ा है और निकाला है, बट आपने उसमें उतरे नहीं है, उसके अंदर आप एंटर नहीं हुए, आपका ब्रेन एंटर नहीं हुआ, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि उसमें एंटर नहीं हुई। आज आपकी बुद्धि एंटर हुई है, एक एक चीज के हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, एक एक चीज का मीनिंग पढ़ाया, राइट। दिस इज द सिस्टम। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पंक्चर। अब आइए, अब हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा, अब हम पंक्चर की बात कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर ऑफ पंक्चर, हमने एक्यूपंक्चर नहीं लिखा, यहां देखिए पंक्चर लिखा, हमने एक्यूपंक्चर नहीं लिखा। एक्यूपंक्चर पढ़ने से पहले हमने एक्यू का मीन्स बता दिया, एक्यू मीन्स नुकीला, वो तो इंस्ट्रूमेंटल हो गया। बट पंक्चर क्या है? पंक्चर इज द 3 टाइप्स ऑफ पंक्चर, विजिबल पंक्चर, इनविजिबल पंक्चर एंड फिजिकल पंक्चर। अब विजिबल पंक्चर क्या होता है? फोटो पंक्चर, हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था, जो ओटो की पंक्चर है। जैसे आपने किसी चीज को देखा, ठीक है ना, तो आप फोटो एक्यूपंक्चर, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिली। हमने हमने आप लोगों को यहां पर देख रहे हैं, हमें आपके फेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, हमें हमारे आपकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, फोटो विजुअल एक्यूपंक्चर। इसके बाद रीडिंग, आप कुछ भी रीड करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, दिस इज द पंक्चर। मैं इस कार्ड को पढ़ रहा हूं, इस बुक को पढ़ रहा हूं, दिस इज द फिजिकल पंक्चर, विजुअल पंक्चर, एक्यूपंक्चर, रीडिंग एक्यूपंक्चर। आप उसमें गलत भी पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा भी पढ़ सकते हैं, आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, आप गीता भी पढ़ सकते हैं। आप गीता पढ़ेंगे कुछ और ब्रेन में अच्छा हार्मोन्स क्रिएट होगा, वाह वाह, दया की भावना, सद्भावना, सद्भाव, है ना। और आप एक क्रिमिनल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप क्रिमिनल बनेंगे, आप डॉन बनने की कोशिश करेंगे। आप कुरान पढ़ते हैं, आप में अच्छे विचार आएंगे, वाह वाह, किसी की हेल्प करना चाहिए, ईमान पे रहना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अगर आप उसी की जगह कुछ और पढ़ते हैं, रॉन्ग पढ़ते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमने बताया ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको हर जगह में मिलेगा, हर चीज में मिलेगा, हर वर्ड में मिलेगा, हर शब्द में मिलेगा, हर विचार में मिलेगा, हर पंक्चर में मिलेगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही तो वेव्स है। आप मोबाइल से यहां बात कर रहे हैं, आप नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट हो गया, आप पढ़ रहे हैं, आप मैं देख रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से जो भी हम प्रीट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म। तो विजुअल एक्यूपंक्चर, राइट।
फुट एक्यूपंक्चर। इसके बाद इनविजिबल में साउंड, आप सुन रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही साउंड, आपको हमारी वॉइस दिखाई नहीं दे रही है, बट आप सुन रहे हैं। हीरिंग एक्यूपंक्चर, साउंड एक्यूपंक्चर, हीरिंग एक्यूपंक्चर। अब इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव सुन सकते हैं, आप हमारे प्रति, आप हम आपको अच्छी बातें भी पढ़ा सकते हैं, हम आपको किसी की चुगली भी पढ़ा सकते हैं। अगर हम आपको चुगली करते हैं और हम आपको चुगली सुनाते हैं तो आपके प्रति क्या जुड़ेगा? ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या जलन पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, मतभेद पैदा होगा, ठीक है ना, दूरियां होगी। और रिश्तों में क्या होता है? हीरिंग एक्यूपंक्चर। आपके रिश्तेदारी में क्या होता है? हीरिंग एक्यूपंक्चर, राइट है। उसने उसके कान पूछ के, अरे अरे वो तो ऐसे बोल रहे थे, वो तो ऐसे सोचते हैं, अरे वो तो ये बोल रहे थे, अरे वो तो बहू परेशान करती है, अरे सास ऐसी बोलती है, ससुर ऐसे बोलता है, चाचा ऐसे बोलता है, फूफा ऐसे बोलता है, मामा ऐसे बोल रहा था। दैट इज द साउंड एक्यूपंक्चर, हीरिंग एक्यूपंक्चर। इसलिए अच्छा सुनिए, पॉजिटिव सुनिए, दिस इज द एक्यूपंक्चर। और पॉजिटिव सुनाइए और सुनिए, राइट। इसके बाद स्मेल एक्यूपंक्चर, आह क्या खुशबू है, क्या वाह मजा आ गया, ठीक है ना, आह बदबू आ रही, दिस इज द रिएक्शंस। आपके बॉडी में रिएक्शंस दिए, आपके ब्रेन में रिएक्शंस दिए, राइट। इसके बाद रिलेशन, रिलेशन एक्यूपंक्चर में आप पढ़ा था। अभी हम रिलेशन एक्यूपंक्चर की आपको एक इमेज हमने ग्रुप में भेजी थी, और हम आपको अभी रिलेशन एक्यूपंक्चर की इमेज यहां पर स्क्रीनशॉट आउट करेंगे। इसके बाद डीड, डीड कर्म, कर्म आपका दिखता नहीं, कर्म, कर्म दोनों भी हो सकते हैं। कर्म जो है फिजिकल भी हो सकता है, कर्म आपका इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। कर्म आपका तीनों एक्यूपंक्चर में है। आप पता लगे किसी को अपने हाथ से भोजन खिला रहा है किसी भूखे को, दिस इज द विजिबल कर्म, राइट। और इनविजिबल, कि मैं यहां से कर्म कर रहा हूं, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, और मैं आपके खातिर पढ़ रहा हूं कि मैं आप सबको अच्छा ज्ञान दूं, मैं आप सबके लिए अच्छी जानकारी दूं, दिस द इनविजिबल कर्म। हो सकता है मैं आप सबको बर्बाद और बहकावे में करके कि एक्यूपंक्चर ऐसा बुरा होता है, ये होता है, वो होता है, और कुछ नहीं होता, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं, दिस इज द निगेटिव। इसलिए कर्म इज द तीन फॉर्म में होता है, इसलिए कर्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, द्रव्य गुण कर्म होता है, और कर्म अपने आप में कर्म है। इसलिए इनविजिबल कर्मा। इसलिए आप कैसा कर्मा करते हैं, आपका कैसा कर्म है, डी एक्यूपंक्चर करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, इसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कुछ डिजीज ऐसी होती है, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि आप एक्यूपंक्चर भी कर लीजिए, आप आयुर्वेदा भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बोर्ड नहीं ठीक होने वाला। दैट इज द डीड कर्मा। उसका डीड कर्मा को पंक्चर करना पड़ेगा, और डीड कर्मा पंक्चर कौन करेगा? वो खुद करेगा। आप उसको सिर्फ दिशा दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, शब्द एक्यूपंक्चर। इसके बाद थिंकिंग एक्यूपंक्चर की, थिंकिंग भी तो क्या है, एक पंक्चर ही तो है कि हमने किसी के बारे में प्लान किया, सोचा। इसके बाद फिजिकल एक्यूपंक्चर, फिजिकल एक्यूपंक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। रिलेशन, रिलेशन भी फिजिकल भी होता है और मेटाफिजिकल भी होता है। नीडल, जो हम नीडल से करते हैं, इसका फिजिकल एक्यूपंक्चर। इसके बाद सीड, हम उस पॉइंट पर किसी दाना या मेथी या चने या कलर का कोई भी सीड एप्लीकेशन ऑन द एक्यूपॉइंट्स, दिस इज द सीड एक्यूपंक्चर। मैग्नेट, कोई मैग्नेट हम लेके नेगेटिव पॉजिटिव पोल लेके और अप्लाई ऑन द एक्यूपॉइंट्स, मैग्नेट एक्यूपंक्चर। कोई कलर एप्लीकेशन, अप्लाई एनी कलर ऑन एक्यूपॉइंट्स, कलर एक्यूपंक्चर। प्रेशर, प्रेशर एनी प्रेशर एनी पॉइंट्स ऑन एक्यूप्रेशर, ठीक है। टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज द एक्यूपंक्चर कर रहा हूं, राइट। दिस द पॉजिटिव एक्यूपंक्चर, गुड एक्यूपंक्चर, न्यूट्रल एक्यूपंक्चर। ना इसमें अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब कुछ अच्छे बुरा की, आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है सबकी जानकारी है, दिस इज न्यूट्रल एक्यूपंक्चर, राइट। इसके बाद राइटिंग, आप राइटिंग क्या करते हैं, दिस द फिजिकल एक्यूपंक्चर। पता लगे हमने इस बोर्ड पे लिखा, हमने एक बुक लिखी और इसमें बुक में हमने गाली गाली लिख दी, दिस इज द नेगेटिव एक्यूपंक्चर। और हमने बहुत अच्छी बातें लिखी, आप किसी दीवार पे गए, आप कहीं रास्ते में जाते तब एक बोर्ड लगा, वाह कृपया मुस्कुराएं, हम आपका हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हैं ना, है ना, राइटिंग लिखा हुआ, तो लिखने वाले ने एक्यूपंक्चर किया, वो लिख के चला गया बट एक्यूपंक्चर हो गया, दैट द राइटिंग एक्यूपंक्चर। सिंगिंग एक्यूपंक्चर, गाने वालों ने तो इतने इतने, याद रखिए इस देश में सिंगर नहीं हो तो आधे लोग मेंटल होके मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। आप उदास हुए, उदास गाना सिंगर ने सुना, वाह हमें तो दुनिया में कितना गम है पर मेरा गम कितना कम है ना, मैंने खुद का गम देखा तो पता नहीं। इस गाना क्या करता है, दिस द सैडनेस, एक रिलैक्सेशन। तो सिंगिंग एक्यूपंक्चर, आप क्या गाते हैं, क्या करते हैं, राइट। इसके बाद एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में जो हम पंचकर्मा करते हैं, अदर पैथीज, आपको दर्द हुआ आपने ऑयल लगा लिया, ऑइंटमेंट लगा लिया, राइट, कोई ठंडी गर्म पट्टी कर ली, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल एक्यूपंक्चर,
विजिबल विजिबल एक्यूपंक्चर, फिजिकल एक्यूपंक्चर जो आप फिजिकल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद डीड, कर्म, हमने आपको कर्म बताया ना, कर्म फिजिकल भी है, इनविजिबल भी है और विजिबल भी। नोट इच एक्यू एच इच पंचर हैव थ्री पोलैरिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेट। हमने कहा था कि हर पंचर की तीन ध्रुव होते हैं। वो पंक्चर यानी वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, किसी काम की भी नहीं हो सकती है और सबके काम की भी हो सकती है। दिस इज द न्यूट्रल, राइट। आर यू क्लियर, श्योर, कंफर्म? सर। हाँ देखिए, हमने कहा था कि ये कोर्स किसी पैथी के लिए नहीं है, ये कोर्स हर पैथी के फाउंडेशन के लिए, हर पैथी के डायग्नोसिस के फाउंडेशन के लिए। आई होप कि आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि हर चीज को एक, हम कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें सिस्टम कैसे अपना तैयार करेंगे और जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। एक सिस्टम से कितनी बहुत बड़ी गाड़ी होती है और खाई में गिर जाती है, उसको क्रेन आती है, एक सिस्टम से उसको कितनी बड़ी गाड़ी, खाई को, सिस्टम गाड़ी को उठा के और एक बाहर रख देती है। दैट्स का सिस्टम की पावर ऑफ सिस्टम। और यही आप अपनी प्रैक्टिस में, अपने ट्रीटमेंट में, अपने प्रोटोकॉल में, अपने डायग्नोसिस में आप कैसे सिस्टम क्रिएट करेंगे, कैसे समझेंगे, दिस इज द बेस्ट क्लास फॉर दिस पर्पस। आप अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए एक्यूपंक्चर का काम करेगा, राइट। हम सबका एक्यूपंक्चर करेंगे, आप हमारा एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, राइट। Yeah, it's very interesting. Thank you so much. It's a great pleasure to attend this class. ओके। Actually, I'm not a doctor, so as I know, here most of all the doctors, so I'm not sure what is the वॉइस नहीं आ रहा है, आपको वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए।